नानी जी उठते हुए कहती हैं, क्या मैं सच में उसकी मास्टर बनने के काबिल नहीं हूँ? राजकुमार कहता है, जियांग ने एक बार मुझे बताया था कि उसके पिता उसके अध्यापक हैं। नानी जी ने शतरंज की गोटियां हटा दी थी। राजकुमार वापस से जगाते हुए उनकी पुरानी जगह पर कहता है, आपने उसे सीखने दिया, इसलिए वो आपको दूसरा अध्यापक मानता है, वरना कभी भी वो आपकी खाना और दवाइयाँ चुराने में मदद न करता। राजकुमार ने सभी गोटियों को सही जगह पर लगाया था। ये देखकर नानी जी चौंक गई थी और राजकुमार ने भी नानी जी की तरह जियांग की सच्चाई और निष्ठा की बिल्कुल सच्ची घटना की उदाहरण दी थी। नानी जी मन में कहती हैं, इसने बिल्कुल मेरी तरह सच्ची उदाहरण दी है। राजकुमार अपनी चाल चल अपने मोहरे को सुरक्षित कर कहता है, आप गलत हो, जियांग पेंग नहीं मरेगा। मेरे लिए जो सबसे खास इंसान है, अगर मैं उसे ही सुरक्षित ना रख पाया तो मुझे सम्राट बनने का कोई हक नहीं। नानी जी मन में कहती हैं, ये जवान लड़का बहुत ही प्रभावशाली है, इसकी याददाश्त और काबिलियत बहुत ही उत्तम है, अनोखी। ये किसी भी लिहाज से राजकुमार लिन से कम नहीं, जो अपने ज्ञान के लिए मशहूर है और इसके पास यान परिवार का समर्थन भी है। और सबसे जरूरी बात, इसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, इसके मन में कोई उलझन नहीं। इसकी खुशकिस्मती हो और इसे सही मार्गदर्शन मिले तो ये शायद सच में सम्राट बन सकता है। नानी जी मुस्कुराकर कहती हैं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो। नानी जी बहुत ही खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी। सम्राट का महल। 15 दिनों के बाद सम्राट के महल में राजकुमार सम्राट से मिलने जाता है। कुमारी क्यों पढ़ी लिखी और बहुत ही विनम्र है और पहली नजर में ही मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं बदसूरत हूँ पर मेरी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं। मैं सच्चे दिल से उन्हें प्यार करता हूँ। महाराज कृपया मुझे उनसे शादी करने दें। राजा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उसके पिता से बात करूंगा, तुम जा सकते हो। राजा से मिलने के बाद राजकुमार खुशी खुशी अपने घर जाता है और प्रबंधक से कहता है, बटलर, राजकुमार जिन ने जो दासियां भेजी हैं उन्हें मेरे कमरे में भेज दो। आज रात मैं आनंद से बिताऊंगा। यहीं पर ये पाठ खत्म हो गया है और इस किस्से के बारे में कोई और चर्चा नहीं की गई। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। पता नहीं क्यों मुख्य कलाकार यहाँ पर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। इतनी सारी बातों के इशारे जिन्हें समझाना पड़ता है। राजा ने एक तरह से राजकुमार की शादी को सहमति दे दी है। जब राजा सहमत है तो मंत्री की क्या औकात कि वो मना कर देगा। जिनने जो दासियां भेजी हैं वो उसकी जासूस हैं। राजकुमार के कमरे के अंदर क्या चलता है इस बारे में उसके किसी जासूस को कुछ नहीं पता, इसलिए उसने इस काम के लिए ये वाली दासियां भेजी हैं। कौन सी वाली आपको समझ आ गई होगी। जैसी दासियां अक्सर शन भेजती रहती है। राजकुमार इन्हें अपने कमरे में बुलाएगा, बहुत खुश होने का नाटक करेगा जो कि अभी भी वो कर रहा है। फिर वो किसी भी तरीके से दासियों को ये बताएगा कि वो खुश है क्योंकि उसकी शादी क्यू शिनलेन से होने वाली है। जिन तक खबर भी पहुंच जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि राजकुमार ने ये जानबूझकर पहुंचाई है। राजकुमार ये खबर क्यों पहुंचाना चाहता है ये हमें आने वाले पार्ट्स में पता चल जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।